हेलो फ्रेंड्स। तो यूपीएससी 2022 का निबंध है, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यू कैन नॉट स्टेप दैट रिवर ट्वाइस। तो इसमें दोबारा नहीं उतर सकते उस नदी में। नदी का मतलब ओशियन। तो इसमें रिवर है, ओशियन है, कुछ भी आप समझें। तो इसमें आपको ऐसे लिखना है। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, इसमें आप फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू लोगे, ठीक है। और इसमें आप नदी को मानोगे लाइफ, ठीक है। या आप कह सकते हो टाइम इवेंट होराइजन। अब शुद्ध हिंदी आप इसकी देख लेना, टाइम इवेंट होराइजन की क्या है। तो आपने इसको किस तरीके से लेके जाना है कि आप दोबारा नहीं उतर सकते, मतलब दोबारा आप उसमें नहीं जा सकते। एक बार आप चले गए तो चले गए। इसको आप टाइम से जोड़ो, ठीक है। जो टाइम आपका, चूँकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है। वी कैन नॉट कंट्रोल टाइम। हम हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं लेकिन हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। और इसमें इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जो टाइम हमारा निकल गया उसको हम बैक तो कर नहीं सकते, वापस तो कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें आप फिर उपनिषद का रेफरेंस दे सकते हैं कि हमारे पास जो है वो समय लिमिटेड होता है लाइफ में, जीवन में। और जो कुछ भी हमें करना है वो हमें समय के हिसाब से ही करना होता है और करना चाहिए। समय को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब हम समय को वेस्ट कैसे करते हैं? हम समय को वेस्ट करते हैं मनोरंजन करके, हम समय को वेस्ट करते हैं फालतू के काम करके, पार्टी करके, और हम समय को वेस्ट करते हैं रो के, दुखी हो के, पास्ट मेमोरी को याद करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने समय को ख़राब करते हैं और फालतू के काम करके, जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जिनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो एक तो आपका ये एंगल बन जाएगा टाइम वाला कि टाइम जो है वो इतना प्रीशियस है और टाइम को हम जो है वो बिल्कुल उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते, बिल्कुल भी। हम फालतू के काम ज़्यादा करते हैं। और हम ये जो सोचते हैं ना, मनोरंजन, मनोरंजन क्या होता है? मनोरंजन टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं होता है। आप ऐसा मनोरंजन करो जिसमें कुछ आपको ज्ञान मिले, तब तो मनोरंजन काम का है, ठीक है। कोरी कल्पना, कोरी जो है फिक्शन, ये सब चीज़ें बकवास। तो इसमें आप कई चीज़ों का एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि कैसे हम अपना टाइम ख़राब करते हैं फालतू का काम करके। और ये चीज़ें हो गई। एक तो टाइम वाला इवेंट हो गया, टाइम से होता है। दूसरा, जिस चीज़ में आपने कोई काम किया है, स्पेशलाइजेशन किया है, तो फिर उसको आप जो है वो उससे निकल नहीं सकते, उसी में आप कुछ कर सकते हो, चूँकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना। तो ये आप एक एंगल डाल सकते हो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, ठीक है। कि ये टाइम, जैसे अब इसमें आप एंगल डालोगे डेमोग्राफिक डिविडेंड का, कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत है, लेकिन हमको जब तक उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तब वो किसी काम का नहीं है। तो इस चीज़ को है, दोबारा फिर वो नहीं मिलेगा, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे पास में है वो हमको दोबारा नहीं मिलेगा। ये कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू पे हो गया। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने आपको बता दिया, वो क्या है कि समय की बर्बादी, जो कि हम करते ही हैं। तो अब इसमें हमें कैसे रोकना है, तो इसमें समय की बर्बादी वाले में है कि अच्छे मित्र बनाओ, पीयूष पाराशरी जैसे, जो काम की बात करें। मतलब एग्जाम्पल दिया, पेपर मत लिख देना ये। और वो जो है अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला, वो तो गवर्नमेंट करेगी। तो नेशनल लेवल पे हमने आपको बता दिया। इंटरनेशनल लेवल पे एनवायरनमेंट है, ख़राब कर दिया, फिर कुछ हाथ नहीं आएगा, फिर केवल डिजास्टर ही हाथ में आएगी। इंटरनेशनल लेवल पे आपने बता दिया, नेशनल लेवल पे आपने बता दिया, पर्सनल लेवल पे आपने बता दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इन्वायरमेंट को कनेक्ट करो और इसके अलावा ख़ुद को कनेक्ट करो, अपने टारगेट्स को, और जो ड्यूटी आपको दी गई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को इसमें कनेक्ट करो, कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी दी गई है उसको फॉलो करो, ठीक है। उसको फॉलो करना ही हमारा मेन कर्तव्य है। अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर हमें आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि आप उस नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। तो ये है, मतलब एक बार आप चले गए तो चले गए, फिर बैक हो नहीं सकते ना आप बैक होने की आपकी संभावना ना के बराबर होती है दोबारा, क्योंकि आप पहले से ही ओशियन में हो, ठीक है। तो लाइफ ओशियन है, आप जो है वो एक ड्रॉप हो। उपनिषद यही तो कहता है हम पानी की बूंद है। तो पानी की बूंद है, तो पानी की बूंद ओशन में चली जाएगी, दोबारा से कहाँ चली जाएगी? वो एक बार चली गई, फिर तो आप समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर।